नाटक रेडियो सुनने वाले सभी श्रोताओं को विकास दुर्गा का नमस्कार। पिछले एक साल से हर हफ्ते हम आपके लिए कुछ नई कहानियां, किस्से, नाटक और संगीत लेकर आ रहे हैं। What started off as a humble attempt to bring the feel of Hava Mahal on podcasts is now a global phenomenon. Natak Radio has been heard in over 65 different countries and more than 1,000 cities across the world. From Ghumarvi in Himachal Pradesh to Leicester in the UK, भारत की सिलिकॉन वैली बंगलुरु से अमेरिका की सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को तक। हमारी पेरेंट कंपनी नाटक की ही तरह नाटक रेडियो भी एक ओपन प्लेटफॉर्म है। If you'd like to participate in Natak Radio, want to interact with us, would like to read or have us read a certain story or radio play, please write to us at radio@natak.org. That's radio@naatak.org. Until then, keep adding drama to your life with Natak Radio. ईद के अवसर पर नाटक रेडियो में इस हफ्ते सुनिए मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित ईदगाह। वाचक राजेश त्रिपाठी। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई। कितनी सुहानी और रंगीन सुबह है। दरख्तों पर बच्चे की मुस्कान तरह कुछ अजीब हरियाली है। खेतों में कुछ अजीब रौनक है। आसमान पर कुछ अजीब फिजा है। आज का सूरज कितना प्यारा है। गोया दुनिया को ईद की खुशी पर मुबारकबाद दे रहा है। गांव में कितनी चहल पहल है। ईदगाह जाने की धूम है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है तो सुई धागा लेने दौड़े जा रहा है। किसी के जूते सख्त हो गए हैं, उसे तेल और पानी से नरम कर रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें। ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों रिश्तेदारों दोस्तों से मिलना मिलाना। दोपहर से पहले लौटना मुमकिन नहीं है। लड़के सबसे ज्यादा खुश हैं। किसी ने एक रोजा रखा, वो भी दोपहर तक, किसी ने वो भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी इनका हिस्सा है। रोजे बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो ईद है। रोज ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। अब जल्दी पड़ी हुई है कि ईदगाह क्यों नहीं चलते। उन्हें घर की फिक्रों से क्या वास्ता। सेवैयों के लिए घर में दूध, शक्कर, मेवे हैं या नहीं, इसकी उन्हें क्या फिक्र। वो क्या जाने अब्बा क्यों बदहवास गांव के महाजन चौधरी कासिम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उनकी अपनी जेबों में तो कारून का खजाना रखा हुआ है। बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, दोस्तों को दिखाते हैं, खुश होकर रख लेते हैं। इन्हीं 2-4 पैसों में दुनिया की 7 नेमतें लाएंगे। खिलौने, मिठाइयां, बिगुल और खुदा जाने क्या क्या। सबसे ज्यादा खुश है हामिद। वो 4-5 साल का गरीब खूबसूरत बच्चा है, जिसका बाप पिछले साल हैजा से चल बसा था और मां न जाने क्यों जर्द होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता ना चला कि बीमारी क्या है, कहती किससे, कौन सुनने वाला था। दिल पर जो गुजरती थी सहती थी। जब ना सहा गया तो दुनिया से रुखसत हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही खुश है। उसके अब्बा जान बड़ी दूर रुपए कमाने गए हैं और बहुत सी थैलियां लेकर आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियां के घर मिठाई लेने गई हैं, इसलिए खामोश हैं। हामिद के पांव में जूते नहीं हैं। सर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा स्याह हो गया है, फिर भी वो खुश है। जब उसके अब्बा जान थैलियां और अम्मा जान नेमते लेकर आएंगे तब वो दिल के अरमान निकालेगा। तब देखेगा कि महमूद, मोहसिन, नूर और समी कहां से इतने पैसे लाते हैं। दुनिया में मुसीबतों की सारी फौज आए, उसकी एक मासूम निगाह उसे पागल करने के लिए काफी है। हामिद अंदर जाकर अमीना से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा,
मैं गांव वालों का साथ न छोड़ूंगा, बिल्कुल न डरना। लेकिन अमीना का दिल नहीं मानता। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं, हामिद क्या अकेला ही जाएगा? इस भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे तन्हा ना जाने देगी। नन्ही सी जान 3 कोस चलेगा तो पांव में छाले न पड़ जाएंगे। मगर वो चली जाए तो यहां सेवैयां कौन पकाएगा? भूखा प्यासा दोपहर में लौटेगा, क्या उस वक्त सेवैयां पकाने बैठेगी? रोना तो ये है कि अमीना के पास पैसे नहीं है। उसने फहीमन के कपड़े सिए थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आई थी इस ईद के लिए। लेकिन घर में पैसे और ना थे, ग्वालिन के पैसे और चढ़ गए थे, देने पड़े। हामिद के लिए रोज 2 पैसे का दूध तो लेना पड़ता है। अब कुल 2 आने पैसे बचे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में और 5 अमीना के बटवे में। यही बिसात है, अल्लाह ही बेड़ा पार करेगा। धोबन, मेहतरानी और नाइम भी आएंगी। सबको सेवैयां चाहिए, किस किस से मुंह छुपाए? साल भर को त्योहार है, जिंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसके साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी यूं ही कट जाएंगे। गांव से लोग चले और हामिद भी बच्चों के साथ था। सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी दरख्त के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतजार करते। ये लोग क्यों इतना आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं? शहर का सिरा शुरू हो गया। सड़क के दोनों तरफ अमीरों के बाग हैं, पुख्ता 4 दीवारी है, दरख्तों में आम लगे हुए हैं। हामिद ने एक कंकरी उठाकर एक आम पर निशाना लगाया। माली अंदर से गाली देता हुआ बाहर आया। बच्चे वहां एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। माली को खूब उल्लू बनाया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये मदरसा है, ये क्लब घर है। इतने बड़े मदरसे में कितने सारे लड़के पढ़ते होंगे। लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए, अब तक पढ़ने जाते हैं। आज तो छुट्टी है, लेकिन एक बार जब पहले आए थे तो बहुत से दाढ़ी मूछों वाले लड़के यहाँ खेल रहे थे। न जाने कब तक पढ़ेंगे, क्या करेंगे इतना पढ़कर। गांव के देहाती मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, काम से जी चुराने वाले। ये लड़के भी इसी तरह के होंगे जी, और क्या नहीं? क्या अब तक पढ़ते होते? वो क्लब घर है, वहां जादू का खेल होता है। सुना है मुर्दों की खोपड़ियां उड़ती हैं, आदमी बेहोश कर देते हैं, फिर उससे जो पूछते हैं वो सब बतला देते हैं। और बड़े बड़े तमाशे होते हैं और मीमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वो दे दो, क्या कहलाता है, बैट, तो उसे घुमाते ही लुढ़क जाए, मोहसिन ने कहा। हमारी अम्मा जान तो उसे पकड़ ही ना सके, हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। हामिद ने तर्क किया, चलो मानो आटा पीस डालती है, जरा सी बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगेगा। सैकड़ों घड़े पानी रोज निकालती है, किसी मीम को 1 घड़ा पानी निकालना पड़े तो आंख तले अंधेरा आ जाए। मोहसिन, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद नहीं करती। हामिद, काम आ पड़ता है तो दौड़ भी लेती है। अभी उस दिन तुम्हारी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो तुम्हारी अम्मा ही तो दौड़कर उसे भगा लाई थी। कितनी तेजी से दौड़ी थी, हम तुम दोनों उनसे पीछे रह गए। फिर आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयां कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होंगी। सुना है रात को एक जिन्नात हर एक दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वो सब खरीद लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही चांदी के रुपए। महमूद को यकीन ना आया।
ऐसे रुपए जिन्नात को कहां से मिल जाएंगे? मोहसिन बोला, जिन्नात को रुपयों की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाएं, कोई उन्हें देख नहीं सकता, लोहे के दरवाजे तक नहीं रोक सकते। जनाब, आप हैं किस ख्याल में? हीरे जेवरात उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो गए उसे टोकरों जेवरात दे दिए, 5 मिनट में कहो काबुल पहुंच गए। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े होते होंगे? मोहसिन ने कहा, और क्या, एक एक आसमान के बराबर होता है, जमीन पे खड़ा हो जाए तो उसका सर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। सुना है चौधरी साहब के कब्जे में बहुत से जिन्नात हैं, कोई चीज चोरी चली जाए, चौधरी साहब उसका पता बता देंगे और चोर का नाम तक बता देंगे। जुम्मेराती का बछड़ा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने कहा मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उन्हें सब खबरें दे जाया करते हैं, समी बोला। अब हर एक की समझ में आ गया कि चौधरी कासिम अली के पास क्यों इस कदर दौलत है और क्यों उनकी इतनी इज्जत है। जिन्नात आकर उन्हें रुपए दे जाते हैं। आगे चलिए, ये पुलिस लाइन है, यहाँ पुलिस वाले कवायद करते हैं, राइट लिप फम फो। ये पुलिस वाले पहरा देते हैं, जब ही तो उन्हें बहुत खबर है। नूर असहमत बोला, अजी हजरत, ये लोग चोरियां कराते हैं, शहर में जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को सब एक मोहल्ले में चोरों से कहते हैं और दूसरे मोहल्ले में पुकारते हैं, जागते रहो। मेरे मामू एक थाने में सिपाही हैं, 20 रुपए महीना पाते हैं, लेकिन थैलियां भर भर घर भेजते हैं। मैंने एक बार पूछा, मामू आप इतने रुपए लाते कहां से हैं? हंसकर कहने लगे, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम चाहें तो एक ही दिन में लाखों बार रुपए मार लाएं, हम तो उतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी बनी रहे। हामिद ने ताज्जुब से पूछा, ये लोग चोरी करते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता नहीं? नूर ने उसकी नादानी पर रहम खाकर कहा, अरे अहमक, उन्हें कौन पकड़ेगा, पकड़ने वाले तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह उन्हें सजा भी खूब देता है। थोड़े दिन हुए, मामू के घर में आग लग गई, सारा माल मत्ता जल गया, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन तक दरख्त के साए के नीचे सोए, अल्लाह कसम फिर ना जाने कहां से कर्ज लाए तो बर्तन भांडे आए। बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों के मजमे नजर आने लगे, एक से एक बढ़कर पोशाक पहने हुए, कोई तांगे पर सवार, कोई मोटर पे। चलते थे तो कपड़ों से इत्र की खुशबू उड़ती थी। देहात की ये छोटी सी टोली अपनी सादगी से बेखबर सब्र चली जाती थी। जिस चीज की तरफ ताकते ताकते रह जाते, और पीछे से बार बार हॉर्न की आवाज होने पर भी खबर ना होती। मोहसिन तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। वो ईदगाह नजर आई, जमात शुरू हो गई है। ऊपर इमली के घने दरख्तों का साया है, नीचे खुला हुआ पुख्ता फर्श है जिस पर जाजम बिछा हुआ है, और नमाजियों की कतारें एक के पीछे दूसरे खुदा जाने कहां तक चली गई हैं। पुख्ता फर्श के पीछे जाजम भी नहीं है। कई कतारें खड़ी हैं, जो आते जाते हैं पीछे खड़े होते जाते हैं। आगे अब जगह नहीं रही। यहां कोई रुतबा और ओहदा नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। देहातियों ने वुजू किया और जमात में शामिल हो गए। कितनी बाकायदा जमात है। लाखों आदमी एक साथ झुकते हैं, एक साथ 2 जानू बैठ जाते हैं। ये अमल बार बार होता है। ऐसा मालूम होता है गोया बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ रोशन हो जाएं और एक साथ बुझ जाएं। कैसा गजब नजारा है। इंसानियत से जुड़ रूहानी दिलों में अदब की एक लहर उठ रही है। नमाज खत्म हो गई है।
लोग आपस में गले मिल रहे हैं, कुछ लोग मोहताजों को खैरात कर रहे हैं। हमारे देहातियों ने मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर चढ़ाई की। बूढ़े भी इन दिलचस्पियों में बच्चों से कम नहीं है। ये देखो, हिंडोला है, 1 पैसा देकर आसमान तक जाते मालूम होगे, कभी जमीन पर गिरते। ये चरखी है, लकड़ी के घोड़े, ऊंट, हाथी जड़ों से लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्रों का मजा लो। महमूद, मोहसिन, नूर और समी हिंडोले पर बैठे हैं। उनके बुजुर्ग भी चरखी पर बैठकर बच्चों की तरह मजा ले रहे हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। जरा सा चक्कर खाने के लिए वो अपने खजाने को कम नहीं कर सकता। मोहसिन का बाप बार बार उसे चरखी पर बुलाता है, लेकिन वो राजी नहीं होता। बूढ़े कहते हैं, इस लड़के में अभी से अपना पर आ गया है। हामिद सोचता है, क्यों किसी का एहसान लूं। सब लोग चरखी से उतरते हैं। खिलौनों की खरीद शुरू होती है। सिपाही, गुजरिया, राजा रानी, वकील, धोबी और भिश्ती सब मिलकर बैठे हैं। धोबी राजा रानी की बगल में, भिश्ती वकील साहब की बगल में। महमूद सिपाही पर लट्टू हो जाता है। खाकी वर्दी और पगड़ी लाल, कंधे पे बंदूक। मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई, मश्क का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए, दूसरे हाथ में रस्सी है। कितना प्यारा चेहरा है, शायद कोई गीत गा रहा है। मश्क से पानी टपकता हुआ मालूम होता है। नूर का दिल वकील पर आया हुआ है। कितनी आलिमाना सूरत है, सियाह चोगा, नीचे सफेद अचकन, अचकन के सीने की जेब में सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून की किताब लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस करके चले आ रहे हैं। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। अगर 2 का खिलौना ले ले तो फिर और क्या लेगा। नहीं, खिलौने फिजूल हैं। कहीं हाथ से गिर पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा सा पानी पड़ जाए तो सारा रंग घुल जाए। इन खिलौनों को लेकर वो क्या करेगा, किस काम के हैं। मोहसिन कहता है, मेरा भिश्ती रोज पानी दे जाएगा सुबह शाम। नूर बोला, मेरा वकील रोज मुकदमे लड़ेगा और रोज रुपए लाएगा। हामिद खिलौनों की झकड़ी करता है। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाए। लेकिन हर चीज को ललचाई हुई नजर से देख रहा है और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। ये बिसाती की दुकान है। तरह तरह की चीजें एक चादर पर बिछी हुई हैं। गेंद, सीटियां, बिगुल, रबड़ के खिलौने और हजारों चीजें। मोहसिन एक सीटी लेता है, महमूद गेंद, नूर रबड़ का बुत जो चू चू करता है और समी एक डफली, वो उसे बजा बजा कर गाएगा। हामिद खड़ा हर एक को हसरत से देख रहा है। जब उसका दोस्त कोई चीज खरीद लेता है तो उसके हाथ उसे एक बार छूने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन लड़के इतने दोस्त नवाज नहीं होते, खासकर जबकि अभी दिलचस्पी ताजा है। बेचारा यूं ही मायूस होकर रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयों का नंबर आया। किसी ने रेवड़ी ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा। मजे से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से खारिज है। कमबख्त की जेब में 3 पैसे तो हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। ललचाई आंखों से सबकी तरफ देखता है। मोहसिन ने कहा, ये रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद समझ गया ये महज शरारत है, मोहसिन इतना दिलदार ना है। फिर भी वो उसके पास गया। मोहसिन ने दोने से 2-3 रेवड़ियां निकाली, हामिद की तरफ बढ़ाई। हामिद ने हाथ फैलाया, मोहसिन ने हाथ खींच लिया और रेवड़ी अपने मुंह में रख ली। महमूद, नूर और समी
खूब तालियां बजा बजाकर हंसने लगे। हामिद खिसियाना हो गया। मोहसिन ने कहा, अच्छा अब जरूर देंगे, ये ले जाओ, अल्लाह कसम। हामिद ने कहा, रखिए रखिए, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? समी बोला, 3 ही पैसे तो हैं, क्या क्या लोगे? महमूद बोला, तुम इससे मत बोलो। हामिद, मेरे पास आओ, ये गुलाब जामुन ले लो। हामिद बोला, मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी बुराई लिखी है। मोहसिन ने फिर चुटकी ली, लेकिन जी में कह रहे होगे कि कुछ मिल जाए तो खा लूं, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते? महमूद बोला, इसकी होशियारी मैं समझता हूं, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तब ये मिठाई लेगा और हमें चढ़ा चढ़ा कर खाएगा। हलवाइयों की दुकानों के आगे कुछ दुकानें लोहे की चीजों की थीं। लड़कों के लिए यहां दिलचस्पी का कोई सामान ना था। हामिद लोहे की दुकान पर एक लम्हे के लिए रुक गया। चिमटे रखे हुए थे, वो चिमटा खरीद लेगा। अम्मा के पास चिमटा नहीं है, तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वो चिमटा ले जाकर अम्मा को दे दे तो वो कितनी खुश होगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेंगी, घर में एक काम की चीज हो जाएगी। खिलौनों से क्या फायदा, मुफ्त में पैसे खराब होते हैं। जरा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो उन्हें कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बर्बाद हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो ईदगाह नहीं जा सकते हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने फायदे की चीज है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे से आग निकाल कर दे दो। अम्मा को फुर्सत कहाँ है बाजार आए, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला डालती है। उसके साथी आगे बढ़ गए, सब के सब शरबत पी रहे हैं। कितने लालची हैं, सबने इतनी मिठाइयां ली, किसी ने मुझे एक भी ना दी। इस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरी तख्ती धुलाओ। अब अगर यहां मोहसिन ने कोई काम करने को कहा तो खबर लूंगा। खाए मिठाई, आप ही मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियां निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी, तब पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। मेरी जबान क्यों खराब होगी? उसने फिर सोचा, अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बेटा अपनी मां के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर उसे पड़ोसियों को दिखाएगी, सारे गांव में वाह वाह मच जाएगी। उन लोगों के खिलौनों पर कौन उन्हें दुआएं देगा? बुजुर्गों की दुआएं सीधी खुदा की दरगाह में पहुंचती हैं और फौरन कबूल होती हैं। मेरे पास बहुत से पैसे नहीं हैं, जब ही तो मोहसिन और महमूद यूं मिजाज दिखाते हैं, मैं भी उनको मिजाज दिखाऊंगा। वो खिलौने खेलें, मिठाइयां खाएं, मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा कभी ना कभी आएंगे ही, फिर उन लोगों से पूछूंगा, कितने खिलौने लोगे? एक एक को एक टोकरी दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। जितने गरीब लड़के हैं सबको अच्छे अच्छे कुर्ते सिलवा दूंगा और किताबें दे दूंगा। ये नहीं कि 1 पैसे की रेवड़ियां लें तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। चिमटा देखकर सब के सब हंसेंगे, अहमक तो हैं ही सब। उसने डरते डरते दुकानदार से पूछा, ये चिमटा बेचोगे? दुकानदार ने उसकी तरफ देखा और साथ कोई आदमी न देखकर कहा, वो तुम्हारे काम का नहीं है, बिकाऊ है या नहीं? बिकाऊ है जी, यहां क्यों लाद कर लाए हैं? तो बोलते क्यों नहीं? क्या पैसे का दोगे? 6 पैसे लगेगा। हामिद का दिल बैठ गया, कलेजा मजबूत करके बोला, 3 पैसे लोगे? और आगे बढ़ा कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने, मगर दुकानदार ने घुड़कियां ना दी, चिमटा उसकी तरफ बढ़ा दिया और पैसे ले लिए। हामिद ने चिमटा कंधे पर रख लिया, गोया बंदूक है, और शान से अकड़ता हुआ अपने दोस्तों के पास आया।
मोहसिन ने हंसते हुए कहा, ये चिमटा लाया है, अहमद इसे क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद, तो ये चिमटा कोई खिलौना है? हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गया, हाथ में ले लिया फकीर का चिमटा हो गया। चाहूं तो इससे तुम्हारी नाक पकड़ लूं, एक चिमटा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, इसका बाल बाका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है ये चिमटा। समी पर इसका असर हुआ। वह बोला, मेरी डफली से बदलोगे? 2 आने की है। हामिद ने डफली की तरफ तिरस्कार से देखा और कहा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी डफली का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। जरा सा पानी लगे तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा तो आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। मेला बहुत दूर पीछे छूट चुका था। 10 बज रहे थे। घर पहुंचने की जल्दी थी। अब चिमटा नहीं मिल सकता। अब किसी के पास पैसे भी तो नहीं रहे। हामिद है बड़ा होशियार। अब 2 गुट हो गए, महमूद, मोहसिन और नूर एक तरफ, हामिद तन्हा दूसरी तरफ। समी जिसकी फतह देखेगा उसकी तरफ हो जाएगा। बहस शुरू हुई। आज हामिद की जबान बड़ी सफाई से चल रही है। तिकड़ी के पास तादाद की ताकत है, हामिद के पास हक और इंसाफ। एक तरफ मिट्टी, रबड़ और लकड़ी की चीजें, दूसरी तरफ अकेला लोहा जो उस वक्त अपने आप को फौलाद कह रहा है। अगर किसी शेर की आवाज कान में आ जाए तो मियां भिश्ती के छक्के छूट जाएं। मियां सिपाही मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे। वकील साहब का सारा कानून रफू चक्कर हो जाए। चोगे में मुंह छुपाकर लेट जाएं, मगर बहादुर रुस्तम हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता? हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा कि यह भिश्ती को एक डांट पिलाएगा तो दौड़ता हुआ पानी लाकर उसके दरवाजे पर छिड़कने लगेगा। जनाब, इससे चाहे घड़े, मटके और कुंडे भर लो। मोहसिन का मुंह बंद हो गया। नूर ने कुमुक पहुंचाई। बच्चा गिरफ्तार हो जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो हमारे वकील साहब ही पैरवी करेंगे। बोलिए जनाब। हामिद के पास इस बार का जवाब ना था। सोचते हुए अचानक बोला, इसे पकड़ने कौन आएगा? महमूद ने कहा, मेरा सिपाही, बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे इस रुस्तम हिंद को पकड़ लेंगे। अच्छा लाओ, अभी जरा मुकाबला हो जाए। इसकी सूरत देखते ही दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन ने ताजा दम होकर चोट की, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। हामिद के पास जवाब तैयार था, आग में बहादुर कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील और सिपाही और भिश्ती डरपोक हैं, सब घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वो काम है जो रुस्तम ही कर सकता है। नूर ने जोर लगाया, तुम्हारा चिमटा बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। मेरा वकील शान से मेज कुर्सी लगाकर बैठेगा। इस जुमले ने मुर्दों में भी जान डाल दी। समी को भी सजी कर दिया। बेशक बड़े पते की बात कही, चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहेगा। हामिद ने धांधली की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें जमीन पर पटक देगा और सारा कानून उनके पेट में डाल देगा। इस जवाब में बिल्कुल जान न थी। बिल्कुल बेतुकी सी बात थी, लेकिन कानून पेट में डालने वाली बात छा गई। तीनों सूरमा मुंह तकते रह गए। हामिद ने मैदान जीत लिया। वो अभी गेंद, सीटी और बुत रिजर्व थे, मगर इन मशीन गनों के सामने इन बुजदिलों को कौन पूछता। चिमटा रुस्तम हिंद है,
इसमें किसी को चूं चिरा की गुंजाइश नहीं। जीतने वाले को हारने वाले से खुशामद का मिजाज मिलता है। वो हामिद को मिलने लगा। सब ने 3-3 आने खर्च किए और कोई काम की चीज ना ला सके। हामिद ने 3 ही पैसों में रंग जमा लिया। खिलौनों का क्या, 1-2 दिन में टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो हमेशा रहेगा। अब सुलह की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी तो देखें। तुम चाहो तो हमारा भेजती देख लो हामिद, हमें इसमें कोई ऐतराज नहीं। चिमटा बारी बारी से महमूद, मोहसिन, नूर और समी सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, मालूम होता है बोल ही पड़ेंगे। मगर इन खिलौनों के लिए उन्हें दुआ कौन देगा? कौन इन खिलौनों को देखकर इतना खुश होगा जितना अम्मा जान चिमटे को देखकर होंगी। उसे अपने सौदे पर जरा भी पछतावा नहीं है। फिर अब चिमटा सबका बादशाह है। रास्ते में महमूद ने 1 पैसे की ककड़ियां ली, हामिद को भी खिलाई, हालांकि वो इनकार करता रहा। मोहसिन और समी ने 1-1 पैसे के फालसे लिए, हामिद को भी हिस्सा मिला। ये सब रुस्तमे हिंद की बरकत थी। 11 बजे सारे गांव में चहल पहल हो गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर भेजती उसके हाथ से छीन लिया और मारे खुशी जो उछली तो मियां भेजती नीचे आ गिरे और ऊपर से धारे। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों खूब रोए। उनकी अम्मी जान यह कोहराम सुनकर और बिगड़ी। दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे रसीद किए। मियां नूर के वकील साहब का हश्र इससे भी बदतर हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी पोजीशन का लिहाज तो करना ही होगा। दीवार में 2 खूंटियां गाड़ी गईं, जिन पर चीड़ का एक पुराना पटरा रखा गया। पटरे पर सुर्ख रंग का एक चिथड़ा कपड़ा बिछा दिया गया। वकील साहब अपने तख्त पर बैठे, यहीं से कानूनी बहस करेंगे। नूर एक पंखा लेकर झलने लगा। मालूम नहीं पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब तख्त से जमीन पे गिरे और पुरजे हुए। फिर बड़े जोर का मातम हुआ और वकील साहब की मैयत पारसी दस्तूर के मुताबिक कूड़े में फेंक दी गई ताकि बेकार न जाकर जग के काम आ जाए। अब रहे मियां महमूद के सिपाही। वो मोहतरम और रौब हस्ती हैं। अपने पैरों चलने की जिल्लत उन्हें गवारा नहीं। महमूद ने अपनी बकरी का बच्चा पकड़ा और उस पर सिपाही को सवार किया। महमूद की बहन एक हाथ से सिपाही को पकड़े हुए थी और महमूद बकरी के बच्चे का कान पकड़कर उसे दरवाजे पर चला रहा था। उसके दोनों भाई सिपाही की तरफ से थोने वाले दागते लहो पुकारते चलते थे। मालूम नहीं क्या हुआ, मियां सिपाही अपने घोड़े की पीठ से गिर पड़े और अपनी बंदूक लिए जमीन पर आ गिरे। एक टांग टूट जाती है, मगर कोई चिंता नहीं। महमूद होशियार डॉक्टर है। डॉक्टर निगम और भाटिया उसकी शागिर्दी कर सकते हैं और ये टूटी टांग आनन फानन में जोड़ देगा। सिर्फ गोंद चाहिए, गोंद से टांग जोड़ी जाती है। फिर जो ही खड़ा होता है टांग फिर अलग हो जाती है। डॉक्टरी नाकाम हो जाती है। तब महमूद उसकी दूसरी टांग भी तोड़ देता है। अब वो आराम से एक जगह बैठ सकता है। एक टांग से तो ना चल सकता था ना बैठ सकता था। अब मियां हामिद का किस्सा सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। अचानक उसके हाथ में चिमटा देखकर चौंक पड़ी। ये चिमटा कहाँ था बेटा? मैंने मोल लिया है 3 पैसे में। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हो गई, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या ये चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली? हामिद ने खता आवाज में कहा,
तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी कि नहीं? अमीना का गुस्सा फौरन ममता में बदल गया, और ममता भी वो जिसकी तासीर लफ्जों से बयां ना होती। ये बेजबान थी, लज्जत और दुहाई में डूबी हुई। उफ, इतनी समझ, इतनी सच्चाई है। गरीब ने अपने बचपन को कितना जब्त किया। जब दूसरे लड़के खिलौने ले रहे होंगे, मिठाइयां खा रहे होंगे, उसका दिल कितना लहराता होगा। इतना जब इससे हुआ, क्योंकि अपनी बूढ़ी मां की याद उसे वहां भी रही। मेरा लाल मेरी कितनी फिक्र रखता है। उसके दिल में एक ऐसा जज्बा पैदा हुआ कि उसके हाथ में दुनिया की बादशाहत आ जाए और वो उसे हामिद के ऊपर निसार कर दे। तब एक बड़ी दिलचस्प बात हुई। बुढ़िया अमीना मुन्नी सी अमीना बन गई। वो रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंखों से आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती थी। हामिद इसका राज क्या समझता?